brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव देखने को मिला। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से बहुत बढ़िया थे। जापानीज मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे, 1.5% ऊपर थे। बाकी एशियाई बाजार ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि स्टेबल शुरुआत होगी, 18 से 20 पॉइंट्स की बढ़त एक्सपेक्ट करके चलो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन बाजार का मूड कुछ और करने का ही था। 129 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन हो गए और एक बार तो निफ्टी 155 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ऊपर ले जाकर फिर से पटक दिया। हुआ ये कि 25,186 के लेवल पे ओपन हो गए तगड़े गैप अप के साथ। 25,212 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद फिर ऑप्शन राइटर्स हावी हो गए। कॉल बेचने वाले एकदम से चढ़कर बैठ गए और आज के दिन का लो लगा है 25,008। 25,000 के लेवल को बचाए रखा। 25,057 की क्लोजिंग है। 70 पॉइंट्स गवाए क्लोज टू क्लोज, लेकिन दिन की ऊंचाई से देखोगे तो पटकी ज्यादा नजर आएगी। निफ्टी बैंक 89 अंकों की बढ़त के साथ 51,906 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 81,820 के लेवल पे हुआ है बंद। गिर कौन रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्ट नंबर 2% नीचे आ गया। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, 2% स्टॉक टूटा। फिर बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, विप्रो, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। जो चढ़ रहे थे उसमें था आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईटीसी, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स। लेकिन एडवांसेस थे मात्र 18 और गिरने वाले ज्यादा थे, 30 के आसपास गिरे हैं। लेकिन आज मूड जो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था उसमें सबसे ऊपर था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। आज अच्छी तेजी देखने को मिली बीपीसीएल में, क्योंकि क्रूड पिछले सत्र में एकदम से टूट गया था 5% के करीब। तो बीपीसीएल आज चढ़ा है, ये स्टॉक 2.5% ऊपर आया। फिर आईसीआईसीआई बैंक एकाएक चल गया। पिछले सत्र में एचडीएफसी बैंक चला था, आज दिन था आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक 2% के आसपास चला है। फिर है भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। लेकिन लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ नजर आएगा आपको, पोस्ट नंबर 3.5% का क्रैक। फिर विप्रो 3% नीचे आ गया। 16 और 17 तारीख को बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस इशू के ऊपर कंपनी विचार करेगी। कल तो खुश था, आज रिवर्स गियर में आ गया, 3% नीचे। बजाज ऑटो कल नतीजे आने वाले हैं, 3% उससे पहले हल्का हो गया। बजाज फाइनेंस और हिंडाल्को 2% से 2.5% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में एचपीसीएल सबसे तेज चला है, 4% से ज्यादा। फिर दीपक नाइट्राइट 3% चढ़ा है। बाटा इंडिया 2.5% ऊपर। बीपीसीएल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में 2.25% के आसपास की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ ही दिखाई देगा, निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। इसके अलावा नाल्को 3.25% नीचे। बजाज ऑटो, विप्रो, बंधन बैंक में दबाव देखने को मिला। बंधन बैंक लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन नीचे आया है ये स्टॉक। मिड कैप गेनर्स में कमाल कर दिया एंजल वन ने, ब्रेकआउट और तगड़ा ब्रेकआउट। नंबर्स इतने पसंद आए बाजार को जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो हो गया। और स्टॉक में भी इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं थी, वो भी दिखा दिया स्टॉक ने। आज 18% ज्यादा चढ़ गया। फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने 12% चढ़ते देखा। विजया डायग्नोस्टिक 13% चढ़ा है। न्यूलैंड लैब्स 11% ऊपर। सांघवी मूवर्स, 5 स्टार जैसी कंपनियों के स्टॉक 8.5% से 10% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज 5% नीचे। ऑयल इंडिया 4.5% नीचे। सिम्फनी, न्यूजन, बॉम्बे डाइंग, वेस्कॉन 3.5% से 4% नीचे आ गए। स्टॉक्स थे आज असली एक्शन में। रियल एस्टेट पैक्ट में जमकर खरीदारी हुई है। रेमंड 6.25% ऊपर। शोभा जाते आते एक्टिव हुआ, 5% ऊपर हो गया। ब्रिगेड, फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इन सब स्टॉक्स में 2.25% से 3.25% की तेजी आई। ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ भी चढ़ते हुए नजर आए। मीडिया स्टॉक्स में नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के शेयर्स बहुत तेज चले हैं। नेटवर्क 18 आज 10% ऊपर और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 8% ऊपर। फिर पीवीआर आयनॉक्स के नतीजे आए, 1.5%, ये स्टॉक चढ़ गया। लेकिन जो नहीं चले वो थे डिश टीवी, नजारा और जील। एफएमसीजी स्टॉक्स में वरुण बेवरेजेस लीड कर रहा था, 3% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर 2.25% चढ़ा है। बलरामपुर चीनी, रैडिको, ब्रिटानिया, मैकडॉवेल, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी आई। मेटल स्टॉक्स का दिन नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए स्टॉक्स। नाल्को, स्टील अथॉरिटी 2.5% से 3.5% गिर गए। जेएसपीएल, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, जहां नजर डालो वहां लालम लाल। ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो 3% नीचे आया, कल आने वाले हैं नतीजे। इसके अलावा मदरसन, एक्साइड, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स 1% से 1.5% नीचे आ गए। तो बिखरा बिखरा बाजार था, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। इसी बीच Hyundai मोटर का आईपीओ आज से खुल गया, 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.18 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड रखा गया 1,865 से 1,960 रुपए प्रति शेयर का। देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है ये। इश्यू साइज 27,856 करोड़ रुपए है। पूरा का पूरा है ओएफएस यानी कि पेरेंट कंपनी 14.21 करोड़ शेयर्स बेच रही है और एंकर इन्वेस्टर से 8,315 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की लिस्टिंग अच्छी हो गई ऐसे मूड माहौल में। 95 रुपीज इश्यू प्राइस था, 105 रुपए पे लिस्ट हुआ 10.5% प्रीमियम के साथ और क्लोजिंग आई है 106 रुपए 36 पैसे, यानी कि 12% के रिटर्न अपने डेब्यू पे दे गया। अब आगे क्या होगा? देखिए बाजार में पेज थोड़ा फंस गया है।
बाजार कंसोलिडेशन में रहेगा, दायरे में रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास सप्लाई और डिमांड जोन के आसपास आपको बाइंग आती हुई नजर आएगी। यही एक पैटर्न अभी फॉलो होगा इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी और निफ्टी बैंक में। आज भी दिखाई दिया, एकदम से तेज खुल गए थे खुशी के मारे, लेकिन वो खुशी शुरुआती 5 मिनट में भी नहीं टिकी, एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई थी, तो कॉल राइटर्स जम के बैठ गए। अब कल नीचे खुलेंगे तो फिर ऊपर जाने की गुंजाइश भी बन जाएगी। बाजार अभी एक रेंज में फंसा नजर आएगा और रेंज भी धीरे धीरे करके सिकुड़ती चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है। तो पहले तो ये बड़ी कंपनियों के नतीजे आने ना, बाजार इनको भुना रहा है, इनको देख रहा है कि किस तरीके के नतीजे इस बार पोस्ट हो रहे हैं। आज बुल्स ने एक बेहतरीन मौका गवा दिया। वैसे एक बार आप चले गए थे 25,200 के लेवल के, उसको अगर होल्ड कर लेते तो कमाल हो जाता। कल आपने 25,100 के लेवल को डिफेंड किया था, उसी लेवल को कम से कम डिफेंड कर लेते, वो नहीं कर रहे थे। आज आप 25,000 का लेवल डिफेंड कर रहे थे, तो प्रॉब्लम है, बाजार आज खिसक गया नीचे की ओर। लेकिन कल मैं यही बोल रहा हूँ, निचले स्तर से हो सकता है कि एक पुल बैक अटेम्प्ट मार्केट करे अगर नीचे खुल गए तो। इंडेक्स में बड़ी चाल नहीं बनेगी, चाल बन रही है शेयर्स में, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो गई है। और एंजल वन को आपने आज देख ही लिया, नतीजे जैसे पोस्ट किए उसके बाद किस तरीके से धमाकेदार रिटर्न आज के सत्र में एक ही दिन में दे गया। ऐसे ही होगा, अच्छी कंपनियां जहां पर नतीजे आ जाएंगे अच्छे, वहां पर उनको रिवॉर्ड बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। जिनके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे बाजार उनको पनिश भी करेगा। निफ्टी पर 25,200 के करीब बहुत कड़ा रेजिस्टेंस है, ये अब प्रूफ हो गया, और नीचे 25,020 24,980 के आसपास आके सपोर्ट है। इसको टेस्ट भी करेंगे तो यहां से खरीदारी की संभावना ज्यादा हो जाएगी। पुट राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे लोअर एंड पे। निफ्टी 50 दिनों की औसत को फिलहाल संभाले हुए है। कल बैंक निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी, लेकिन बाजार में बेहतर नतीजों वाली कंपनियों पे फोकस रहेगा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल नतीजे हैं बजाज ऑटो के, जो पूरे ऑटो इंडस्ट्री पे असर डाल सकते हैं। खासतौर से 2 व्हीलर स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में रह जाएंगे। आज बजाज ऑटो नतीजों से पहले थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आया है। फिर एलटीटीएस एम्फोसिस के नतीजे हैं। मिड कैप आईटी स्पेस कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, साउथ इंडियन बैंक और टिप्स म्यूजिक जैसी जो कंपनियां हैं वो अपने नतीजे पेश करेंगी। और हम देख रहे हैं ऐसी पूरी मार्केट में अभी इंडेक्स पे तो एक ना एक स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहा है। जैसे कल एचडीएफसी बैंक संभाल रहा था, आज आईसीआईसी बैंक संभाल रहा है। जो उतर आया वो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव डाल रहा था। तो इंडेक्स मैनेज हो रहा है, ये साफ तौर पे पता लग रहा है कि आप झूल रहे हो इंडेक्स में एक छोटे से बैंड के अंदर। ना आप ऊपर 25,200 के लेवल को क्रॉस कर पा रहे हो ढंग से, और ना आप नीचे 24,900 25,000 के लेवल को तोड़ पा रहे हो ढंग से। तो ये आप इंडेक्स तो मैनेज कर लोगे, लेकिन ऐसे इंडेक्स मैनेजमेंट में जो मिड कैप स्पेस है वहां पर बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो यही मार्केट का पैटर्न है, इस समय इसको समझना चाहिए। और इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक चाल जो है वो आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो तो, उसके ट्रेडर हो तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो अभी बहुत अच्छे बेहतरीन मौके आएंगे डिप्स में धीरे धीरे करके। अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको जारी रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में तो स्पेसिफिकली धीरे धीरे करके पोजीशंस आप ऐड कर सकते हो। लेकिन बाजार पे फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड नजर आएगा, यानी कि बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय तगड़ा टकराव होगा और रिजल्ट स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। जिस भी कंपनी के नतीजे अच्छे आए उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिनके खराब उनको तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।